ये हम लोग डिस्कस करेंगे एपी के अंदर की सीक्वेंस क्या होता है। पहला टाइटल आप लोगों ने पढ़ना है। एपी भी हम बाद में आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस व्हाट इज सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या है इसके बारे में बात करेंगे। सीक्वेंस की कौन कौन सी टाइप है और फिर किस टाइप की सीक्वेंस हो तो एपी बन जाती है, उसके बारे में हम लोग फिर डिस्कस करेंगे। तो मैंने यहाँ कुछ आपके सामने सीक्वेंस लिखी हैं, सीक्वेंस की बात भी करेंगे। सीक्वेंस क्या होता है यहाँ देखिए, तो मैंने नंबर्स लिख दिए, पैटर्न लिखे कुछ 2 लिखा, 4, 8, 16, 32। कोई पैटर्न मिल रहा है आपको यहाँ पे देखिए, 2 डबल हो गया 4, फिर डबल हो गया 8, फिर डबल हो गया 16, फिर डबल हो गया 32। जिसमें कोई रूल बन रहा है, कोई पैटर्न हो तो उसको आप कहते हैं कि ये क्या है, सीक्वेंस, राइट। कोई पैटर्न हो, जैसे यहाँ 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, यहाँ भी रूल बन रहा है। रूल बन रहा है, इट मीन्स ये सीक्वेंस कहलाएगी। 1 क्यूब आ रहा है, 2 का क्यूब आ रहा है, 3 का क्यूब आ रहा है, 4 का क्यूब आ रहा है, और अगर रूल है तो इसको कहेंगे आप सीक्वेंस, मतलब हैविंग ए डेफिनेट रूल। यहाँ देखिए, पहले +3 हुआ, फिर +5 हुआ, फिर +7 हुआ, फिर +19 हुआ। रूल बन जाए किसी भी टाइप का, आप अगर कोई पैटर्न ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं तो इट मीन्स वो आपकी क्या कहलाएगी, सीक्वेंस कहलाएगी। यहाँ देखिए 4 का गैप है, फिर 4 का गैप है, फिर 4 का गैप है, फिर 4 का गैप है। इट मीन्स हमें एक रूल तो मिल रहा है। रूल मिल रहा है तो ये किसका था, इसको नाम जो दे दिया जाएगा वो किसका, सीक्वेंस का। मतलब सीक्वेंस क्या हुई है, सीक्वेंस को सिंपल भाषा में कहें, शॉर्ट में लिख देते हैं, हैविंग अ डेफिनेट रूल, हैविंग अ डेफिनेट रूल, मतलब जिसका कोई नियम हो, कोई पैटर्न हो, जो किसी फॉर्मूले से सारी चीज बनाई जा सकती हो, सीक्वेंस जो डेवलप की जा सकती हो, उसको आप कहते हैं सीक्वेंस कहते हैं। ऐसे सिस्टम में जिसमें कोई रूल आप ढूंढ सकें। डेफिनेशन हमारे पर हायर लेवल की और भी है कि सीक्वेंस इज अ फंक्शन whose domain is natural number, यानी कि जो सीक्वेंस का फॉर्मूला बनेगा उसमें जो इनपुट होएगा, यानी कि जो n की वैल्यूज होएगी वो हमेशा आपकी कैसी होती है, नेचुरल नंबर। लेकिन डोमेन वगैरह वर्ड्स में आगे थोड़ा डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी एक सिंपल डेफिनेशन, हैविंग ए डेफिनेट रूल। अब रूल तो बहुत तरह के बन सकते हैं, बहुत टाइप के, डबल हो गया, 3 गुना हो गया, 4 गुना हो गया, 5 गुना हो गया, 5 ऐड कर लिया, फिर 7 ऐड कर लिया, 9 कर लिया, क्यूब का, स्क्वायर का, डबल का, ट्रिपल का, वट एवर। पर इसमें से ऐसा कौन सा रूल है, कौन सी ऐसी सीक्वेंस होगी जिसको नाम दे दिया जाएगा किसका, एपी का। अब हमें पता लगाना है कि किस टाइप के रूल से हमारी जो एपी डेवलप होती है। यस, तो यहाँ एक देखिए, ये एक खास मैंने जो पैटर्न लिखा है, हर जगह डिफरेंस, सेम नंबर ऐड हो रहा है, 4 4 4 4 4। तो एपी में क्या कहता है, कहता है, सिंपल लैंग्वेज में लिख रहा हूं मैं, डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स। कंसेक्यूटिव क्या होता है, लगातार। डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स इज ऑलवेज सेम, इज ऑलवेज सेम। अगर लगातार 2 टर्म्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है, तो उस तरह की जो सीक्वेंस होती है उसको नाम दे दिया जाता है किसका, एपी का। इस पे स्टार लगा रहा हूं मैं। जो स्पेशल पैटर्न फॉलो करे, 4 4 पर्टिकुलर कह लो, ये कांस्टेंट नंबर ऐड कर करके जो सीक्वेंस बनाई जा सकती है, उस सीक्वेंस को नाम दे दिया जाता है किसका, एपी। तो देखिए यहाँ से डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव टर्म इज ऑलवेज सेम। तो यहाँ देखिए 7 - 3 करूंगा 4 आएगा, 11 - 7 करूंगा 4 आएगा, 15 - 11 करूंगा 4 आएगा, 19 - 15 करूंगा तो 4 आएगा। इसको फर्स्ट टर्म कहते हैं, सेकंड टर्म बोलेंगे, थर्ड टर्म बोलेंगे, फोर्थ टर्म बोलेंगे, फिफ्थ टर्म बोलेंगे, एंड सो। फर्स्ट टर्म का हमारे पास स्पेशल नेम है, उसको हम लोग स्मॉल a से डिनोट करते हैं। और जो ये बात मैंने की है, डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव टर्म, जिससे चेक करते हैं आपका कि क्या वेदर इट्स एपी और नॉट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये हमारे पास है कॉमन डिफरेंस। सब जगह जो डिफरेंस सेम आता है, उस डिफरेंस का जो नाम है
वो दे दिया जाता है किसका, कॉमन डिफरेंस का। तो बात हमारी आ गई कि सीक्वेंस में हमारे पास नॉट ओनली एपी, देयर आर थ्री मेनली, एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड आल्सो एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तीन तरह के हमारे पास जो रूल्स बनते हैं, उस रूल्स के नाम पे हमारे पास तीन तरह के नाम है, एपी है एंड जीपी है एंड एचपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, geometric progression and harmonic progression. So our topic is to describe what is AP, what is first term, how to write AP, how to check whether it's an AP and how to write the next terms की इसकी आगे वाली टर्म जो है वो किस टाइप से हम लोग जो है वो लिखेंगे। तो यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं AP में A और डी निकालने का मेथड, और उसके बाद चेक कैसे करना है, और एपी लिखने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। मेक ए नोट। यस, सीक्वेंस देयर आर थ्री टाइप्स, एपी, जीपी, एचपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड इट्स हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो एपी मैंने लिख लिए 2, 6, 10, 14, 18। तो मैंने लिखा फर्स्ट टर्म जो है वो आप डिनोट करेंगे किससे, ए से। द मेजर थिंग इज कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस दैट इज सेकंड टर्म माइनस T4 टर्म, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट, थर्ड टर्म माइनस सेकंड, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड एंड आप कह सकते हो Tn। नेक्स्ट लेक्चर जब हम डिस्कस करेंगे Tn माइनस 1, मतलब सक्सीडिंग टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म आप लोगों को क्या करनी है, माइनस करनी है। सक्सीडिंग टर्म में से प्रीसीडिंग जो टर्म है वो क्या करनी है, आप लोगों ने माइनस करनी है। तो यहाँ पे बात करूं तो मैं ये कह सकता हूँ कि आप 6 माइनस 2 करें 4, 10 माइनस 6 करें 4 और 14 माइनस 10 करें, दिस इज 4। तो ये है कॉमन डिफरेंस। अब पहला है हमारे पास टाइप, बात करें हाउ टू राइट एपी, हाउ टू राइट एपी। तो आपको जरूरत चाहिए ए की और किसकी, डी की। जनरली मैं बात करूं तो स्टार्ट ए मतलब फर्स्ट टर्म और डी ऐड करते चलिए। क्या करते चलिए, डी ऐड करते चलिए। तो बुक में से क्वेश्चन मैं ले रहा हूं एक, सपोज कीजिए ए आपका 10 है और डी भी आपका 10 है, देन आपकी जो एपी है वो रहेंगे 10, फिर डी ऐड करेंगे 20, 30, 40, 50, 60 एंड सो। हाउ टू राइट एपी, ए होना चाहिए और डी होना चाहिए। ए प्लस डी प्लस डी प्लस डी, यानी ए 10 है और अगर डी 10 है तो आपका आ जाएगा एपी की शुरुआत हो जाएगी 10 से, उसके बाद डी आप ऐड कर दे। डी आपका नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, और डी कैन बी 0, डी कैन बी 0, दैट इज आल्सो एन एपी। अगर आपके पास सपोज कीजिए ए माइनस 2 है और डी क्या है, 0 है, तो आपकी AP जो है -2, दिस इज आल्सो एन AP बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज सेम एंड दैट कॉमन डिफरेंस इज 0। तो AP, GP, HP, आवर टॉपिक इज AP, फर्स्ट टर्म A से, कॉमन डिफरेंस D से, बाद वाली टर्म में से पहले वाली टर्म माइनस, सेकंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकंड, फोर्थ माइनस थर्ड, n माइनस 1 कर लीजिए। AP के लिए लिखने के लिए आपको चाहिए क्या, A और D की जरूरत आप लोगों को पड़ेगी। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आएगा वो होगा कि आप किसी सीक्वेंस को चेक करना, उसमें से वो एपी है या नहीं है। एपी है या नहीं है तो एटलीस्ट जो आप 3 या 4 टाइम्स आप लोग डिफरेंस जो निकालेंगे। सपोज करो, मान लीजिए मैंने आपको इस तरह से दे दिया 7, 11, 15, लेकिन आगे कुछ गड़बड़ होगी 21, 23, तो एटलीस्ट आप जो है ना डिफरेंस 2 और 3 टाइम्स एटलीस्ट फाइंड करें। यहाँ देखिए 4 आ रहा है, थर्ड माइनस सेकंड किया तो डिफरेंस हमारा जो अभी 4 आ रहा था, लेकिन जैसे मैंने नेक्स्ट टर्म पे देखा फोर्थ माइनस थर्ड पे, तो मैंने देखा वहाँ पे डिफरेंस कितना है, 6 है। तो कहेंगे नॉट एन एपी, नॉट एन एपी, क्योंकि डिफरेंस एटलीस्ट डी का नाम पहले नहीं दीजिए, डी का नाम केवल तब दीजिए जब आपका डिफरेंस क्या आ जाए, सेम आ जाए। When your difference is same, then you must take the name of D। और यहाँ पे डिफरेंस 2 बार सेम है लेकिन तीसरी बार सेम नहीं है, तो कम से कम 3 बार फाइंड कीजिए। अब चेक करना ये AP है या नहीं।
और अगर एपी है और सपोज करो आगे की टर्म में लिखनी तो फिर डी उसके अंदर आप क्या करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे। मेक ए नोट। यस, एक एग्जांपल देखते हैं हम। कुछ चीजें देखने पर लगती हैं कि एपी नहीं, ये फोर्थ क्वेश्चन का पार्ट है, बट अगर आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो देखिए ये √2, 8 को आप क्या लिख सकते हैं 2√2, 8 को आप ब्रेक करके देखें 2 2 2 तो आपका आ गया 2√2। 18 को आप लिखें 3 3 और 2 तो आप लिख सकते हैं क्या 3√2, और 32 को क्या लिख सकते हो 4√2। तो यहाँ कई बार सिंपली देखने से लगता है कि एपी नहीं बनेगी, लेकिन उसे सिंप्लीफाई कीजिए। अब देखिए सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट कर रहा हूं तो आपका √2 आ रहा है, थर्ड माइनस सेकंड कर रहा हूं तो 3√2 माइनस 2√2, फिर से √2 आ रहा है एंड वन मोर टाइम इट्स 4√2 माइनस 3√2, दिस इज √2। यस, सेम इसको नाम दे दीजिए किसका, डी का, और आप कहेंगे यस ये क्या है एपी है। अब मुझे अगर आगे वाली टर्म्स लिखनी है तो पक्का ये 5√2 है, नेक्स्ट टर्म क्या आएगी 6√2 आएगी, और नेक्स्ट टर्म क्या आएगी 7√2। इन दिस वे आप जो है एक्सरसाइज एनसीईआरटी में आपकी 5.1 क्वेश्चन सेकंड, क्वेश्चन थर्ड एंड क्वेश्चन 4 इजीली ट्राई कर सकते हैं। ए और डी के बारे में बात है, फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, एपी चेक करना या फिर एपी लिखना और एपी की आगे वाली टर्म लिखना। और एक क्वेश्चन में आपसे पूछता है फर्स्ट टर्म जी, यहाँ ये फर्स्ट टर्म तो क्लियर ही है, और डी सेकंड माइनस व्हेन जब एपी गिवन है, आई रिपीट, जब बता रहा है कि एपी है तो जस्ट एक बार डिफरेंस निकालिए, 3-4 बार तो तब निकाल रहे हैं जब आपको चेक करना हो कि एपी है या नहीं। आई होप कि आज का बेसिक्स जो एपी का थोड़ा बहुत जरूर समझ आया होगा। सो कीप वाचिंग, थैंक यू सो मच।